जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन ये जानेंगे जो यूपीएसआई एंड यूपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। ये क्लास हमारी हिंदी मोस्ट क्लास होगी जिसमें आपके टॉप 40 प्लस क्वेश्चन होंगे जो आपको जानने चाहिए। आपके परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं, यानी कि इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि तुलसीदास जी हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका पहले का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि हिंद भाषा के भाषा परिभाषा के संबंधित हैं। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि औष्टिक है। तो इसका आंसर का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि भारतीय हरिश्चंद्र किस युग के कवि थे। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भारतीय युग के थे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तर उद्दक्त और मत्रत थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि कामयानी के रचयिता कौन थे। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जैन शंकर प्रसाद थे। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंद साहित्यकार कौन थे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सुमित्रानंद पंत थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि गोदान उपन्यास किसने लिखी है। तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रेमचंद्र ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मैथिलियन रंड गुप्त किस विधि के रचयिता थे। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कविता थे। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 छायावाद के छात्र चार सत्यबोध के कौन सा शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रेमाचंद थे। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि नीरज किस विधा के लेखक थे। तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कविता के लेखक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 10वें का आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा अलंकार का संबंध किससे है। ये कह रहा कि अलंकार का संबंध किससे है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सौंदर्य से है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है। ये कह रहा है कि इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अनपढ़ था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 ये कह रहा है कि प्रत्यय का सही उदाहरण कौन सा है। ये कह रहा है कि प्रत्यय का सही उदाहरण क्या है। तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा है कि राम ने रावण को मारा, इसमें कर्तव्य कौन है। तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राम। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। ये कह रहा है कि संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 3 प्रकार की होती हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है कि तमस शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अग्नि है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहा है कि पर्यायवाची शब्द में सही उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जल पानी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विलोम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है। पहला है जल नील है, फिर दूसरा सुख दुख है, फिर राजा रानी है, फिर आम फल है। तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि सुख व दुख। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है कि लोक कृति किसने लिखी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कहत्व को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। ये कह रहा है कि नाक कटना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि अपना अपमान होना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि पत्र किस के विधा के में आता है। ये कह रहा है कि पत्र किस विधा में आता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि गंध के विधि में आता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल, आपका अगला क्वेश्चन, कवि किस भक्ति धारा के जुड़े थे, तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि निगरूढ़ से जुड़े थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 ये कह रहा कि रोतिकाल में प्रमुख कवि कौन थे, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बता देना क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 ये कह रहा है कि सूरदास कितने भक्त थे, तो सूरदास के कितने भक्त थे, तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कृष्णा भक्त थे, तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये कह रहा है कि नाटक का जनक किसे कहा जाता है। ये कह रहा है कि नाटक का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भरत मुनिम का कहा जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, भरत मुनिम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 यह कह रहा है कि नागराजुन किस विधेय के लेखक थे, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि कभी वह उप सरकार के थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 27 ये कह रहा है कि रस के कितने होते हैं अंग, तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 3 रंग होते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा 28 क्वेश्चन ये कह रहा है कि संग्रह रस का स्थावी प्रभाव है, तो इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि प्रेम है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि हिंद दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंद दिवस हमारा हिंद दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स सी, यानी कि 14 सितंबर को, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 30 क्वेश्चन ये कह रहा है कि जय भाषा हिंद को कब मान्यता मिली थी, तो इसका आंसर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि 1950 को मिली थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि संस्कृति किस भाषा की जननी मानी जाती है, तो इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि हिंदी व उर्दू या मराठी ये सभी को मानी जाती है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 31 का क्वेश्चन का आंसर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 यह कह रहा है कि हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है, तो हिंदी को हम लिखते हैं देवनागरी में, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि देवनागरी में लिखते हैं, आप हिंदी लिखते हैं तो देवनागरी में आपका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 ये कह रहा है कि प्रेमाचंद्र का वास्तविक नाम क्या था, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि धनपत राय थे, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन ये कह रहा है कि हरिवंश राय बचपन किस कृति के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि मधुशाला के प्रभाव से प्रसिद्ध थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 ये कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन थे, ये कह रहा है कि कुरुक्षेत्र के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि दिनकर है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये कह रहा है कि दिनकर को किस नाम से जाना जाता था, ये कह रहा है कि दिनकर को किस नाम से जाना जाता था, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रीय कवि को जाना जाता था, तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला सवाल हो जाएगा प्रत्येक कार्तिक का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भरत तेंदु को कहा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38 क्वेश्चन ये कह रहा है कि त्रिवेदी युग के नामकरण का कारण क्या था, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 38 का आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन ये कह रहा है कि समास का अर्थ क्या है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी पुलिस एंड यूपी एसआई में भी पूछा जाता है, तो इस क्लास को आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन भी आप जरूर पढ़ना। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि समास का अर्थ क्या है, ये मैंने 2-3 पुलिस में देखा है कि वैकेंसियों में देखा कि ये अधिकतर क्वेश्चन पूछा है, पहली शिफ्ट में या दूसरी शिफ्ट में क्वेश्चन आता है, ये 2024 में क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि जोड़ था, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका 39 का क्वेश्चन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
40 ये कह रहा है कि हिंद संहिता के स्वर्ग युग की किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि भक्ति कालक को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपकी 40+ क्वेश्चन थी जो आपने ख़त्म कर दी है। तो इसी प्रकार से अगले टॉपिक में मिलते हैं। अगला टॉपिक क्या होना चाहिए आप कमेंट में ज़रूर बता देना। इसीलिए तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।